कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी एक खराब मशीन भी सही इंसान से मिलवा देती है और अन्वी को ये बात अब समझ आ रही थी। अगली सुबह भी वैसे ही थी, लेकिन इस बार अन्वी के कदम किसी गलती की तरफ नहीं, किसी नई कहानी की शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। ऑटोमेटेड टेलर मशीन तो वही था, मशीन भी वही थी, लेकिन आज जो चेहरा सामने था वो कुछ अलग था और दिल ने पहली बार जोर से धड़कना शुरू किया। अन्वी अगले दिन फिर उसी ऑटोमेटेड टेलर मशीन में जाती है और आज भी वो मशीन नहीं चल रही थी। जब अन्वी को यह लगता है कि शायद ये मशीन खराब है, फिर वो उस पर जोर से मारने लगती है। तभी वहां उस वक्त वो शख्स भी होता है और तभी फिर वो अन्वी की ऐसी हरकत देख बोल उठता है और फिर वो अन्वी को देखते हुए उससे कहता है, अरे मैडम, ये आप क्या कर रही हो? ऐसे तो ये मशीन खराब हो जाएगी। अन्वी उस शख्स की आवाज सुनकर हक्का पक्का सी हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे यार अन्वी, ये तू क्या पागलों वाली हरकतें कर रही है? और तेरी इस पागलों वाली हरकत देखकर उस शख्स ने तुझे टोक ही दिया। अन्वी उस शख्स की बात सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर वो उस शख्स से कहती है, सॉरी, पर मुझसे यह मशीन चल नहीं रही। तभी वो शख्स अन्वी को प्यारी और भोली नजरों से देखते हुए उसके पास आता है और फिर अन्वी का दिल अब और तेज तेज धड़कने लगता है। फिर उस शख्स ने अन्वी के हाथ से वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन काट लिया और मशीन के कुछ बटनों को दबाया और वो मशीन चलने लगी। फिर उसने वो कार्ड मशीन में लगा दिया और मशीन चला दी। फिर उस शख्स ने अन्वी से मुस्कुराते हुए कहा, मशीन ठीक है, आपको चलाना नहीं आ रहा था। उसको मुस्कुराता देख अन्वी को भी हंसी आने लगी। फिर अन्वी ने उससे कहा, हाँ, मुझे ही चलाने नहीं आई, क्योंकि इस मशीन के फंक्शन अलग है और मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। मुझे ऑटोमेटेड टेलर मशीन चलाना नहीं आता। तभी वो शख्स अन्वी को देखकर मुस्कुरा दिया और अन्वी भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। फिर अन्वी ने पैसे निकाल लिए और फिर उसने उस शख्स से कहा, थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। इस पर उस शख्स ने उससे कहा, कोई बात नहीं। फिर अन्वी उससे कुछ देर और बात करना चाहती थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था, उसका मन वहां से जाने का भी नहीं कर रहा था। वो तो यह भी भूल गई थी तो मीना उसका इंतजार रही है। तभी अन्वी ने उस शख्स से ऐसे ही पूछा कि क्या यहाँ से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे इस मशीन से? तभी उस शख्स ने कहा, नहीं, यहाँ से नहीं होंगे, दूसरी जगह के ऑटोमेटेड टेलर मशीन से हो जाएंगे। आप किसी और आत्म में जाकर देख लो। तभी अन्वी ने उससे कहा, मुझे यहाँ और ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं पता और मुझे ये चलाना भी नहीं आता। तभी उस शख्स ने एक गहरी सांस ली और अन्वी को अपने साथ कहीं चलने को बोला। तभी अन्वी ने उससे पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तभी उस शख्स ने उससे कहा, यही पास में एक और ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, हम वहां ट्राई करते हैं, शायद वहां से हो जाए। तभी अन्वी ने कहा, ओके ठीक है, चलिए। फिर वो दोनों उस दूसरे ऑटोमेटेड टेलर मशीन में जाते हैं। अन्वी उस शख्स के पीछे पीछे चल रही थी और उसे ही देखे जा रही थी और वो शख्स अन्वी के आगे आगे चल रहा था। अन्वी के मन में उस वक्त यह ख्याल चल रहा था कि ये कितने अच्छे हैं जो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं और मुझे मेरे काम के लिए अपनी ड्यूटी छोड़कर उसके साथ जा रहे हैं, वरना कोई किसी की आज के टाइम में ऐसे हेल्प नहीं करता है। अन्वी के दिल में अब उस शख्स के लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी। फिर वो उस दूसरे ऑटोमेटेड टेलर मशीन में जाते हैं, मगर वहां उस मशीन को देखकर वो शख्स अन्वी से कहता है, यहाँ से भी पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते क्योंकि ये मशीन भी पहले वाली मशीन जैसे है। तभी अन्वी उससे पूछती है, तो फिर कैसे होंगे पैसे ट्रांसफर? तभी वो शख्स अन्वी से कहता है, दूसरी जगह से होंगे, वो दूसरी मशीन होती है। यह कहकर वो शख्स वहां से वापस जाने लगता है। अन्वी उसे जाते देख उसके पीछे जाने लगती है और फिर वो दोनों उसी पहले वाले ऑटोमेटेड टेलर मशीन में आ जाते हैं। वाहे आकर अन्वी उससे पूछती है, प्लीज बताइए ना, कैसे करूं मैं पैसे ट्रांसफर? तभी वो शख्स बोला कि फोन से कर दीजिए आप। तभी अन्वी बोली, नहीं कर सकती क्योंकि मैं वो सब नहीं चलाती और मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं है। तभी अन्वी उससे कहती है, क्या आप अपने फोन से कर सकते हैं पैसे ट्रांसफर? अन्वी उससे लगातार जिद करने लगती है कि प्लीज आप कर दो मेरी हेल्प। अन्वी तो जैसे उससे ऐसे जिद कर रही थी जैसे कि वो उस शख्स को कब से जानती है। वो शख्स अन्वी बिल्कुल भी कोई अजनबी नहीं लग रहा था और वो शकाज भी अन्वी की हर बात मान रहा था जैसे कि वो भी उसे कब से जानता हो। वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होकर भी अजनबी नहीं थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सोलमेट, जैसे कि दो जिन्स में एक जान और दोनों बिल्कुल एक जैसे। उनको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह उनकी पहली मुलाकात थी और वो आज से पहले कभी नहीं मिले थे। दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नजर आ रहा था। अन्वी उसे लगातार जिद कर रही थी। फिर वो शख्स अन्वी को देखने लगता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि वो अन्वी की बात का क्या जवाब दे, पर जब वो अन्वी को परेशान होता देखता है और फिर वो उससे मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अन्वी उस शख्स की यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो शख्स अन्वी का फोन देखता है और उसके फोन देखकर अन्वी का मजाक बनाते हुए कहता है, आपका ये फोन किस जमाने का है? बिल्कुल डब्बा। उस शख्स की इस बात पर पहले तो थोड़ा शर्मा जाती है क्योंकि उस शख्स ने उसके फोन के बारे में ऐसे बोल दिया था।
पर बाद में अनवी को भी उसकी इस बात पर हंसी आ जाती है, क्योंकि वाकई में उसके फोन की हालत बहुत खराब थी। दोनों ही इस बात पर मुस्कुरा देते हैं। फिर वो शख्स अपने फोन में देखता है और निराश होकर अनवी को देखता है और उसे कहता है कि सॉरी, मेरे फोन से भी आपका काम नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे नहीं है। तभी अनवी भी उसकी यह बात सुनकर उदास हो जाती है और वो शख्स भी मजबूर नजरों से अनवी को देख रहा था, क्योंकि वो चाह के भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तभी उस शख्स को कुछ याद आया। उसने अनवी से कहा, यहाँ कुछ दूर एक बैंक है, आप वहां चली जाओ, वहां से पक्का आपका काम हो जाएगा। फिर अनवी को वो वहां का एड्रेस देता है और कहता है, वहां एक शख्स होगा मेरे तरह यूनिफॉर्म पहने, उसे मैं कॉल कर दूंगा, वो आपका काम करवा देगा। तभी अनवी उसे कहती है, ओके ठीक है। इसके बाद अनवी को कुछ समझ नहीं आता वो और क्या बात करे उससे। तभी फिर वो हिम्मत करके उस शख्स से कहती है, क्या आप अपना नंबर दे सकते हो, क्योंकि अगर कोई बात होगी तो मैं आपको कॉल करके पूछ लूंगी। तभी उस शख्स ने कहा, ठीक है। और फिर उसने अपना नंबर और अपना नाम एक पेपर पर लिखकर अनवी को दे दिया। अनवी ने जब उस पेपर को पढ़ा तो उसके दिल ने यही बोला, कबीर कबीर कबीर। कबीर नाम पढ़कर जैसे यह नाम अनवी के रोम रोम में समा गया था और उसके पूरे शरीर में गूंज उठा था। फिर उसने उस पेपर को अपने बैग में बहुत संभाल के रख लिया और फिर अनवी ने उससे पूछा, आपका नाम कबीर है? तभी उस शख्स ने कहा, हाँ। तभी अनवी ने उससे कहा, मेरा नाम अनवी है, आप मेरा नंबर ले लो, क्योंकि जब मैं आपको कॉल करूंगी तो आपको पता रहेगा। यह कहते हुए अनवी ने अपना फोन नंबर उसे दे दिया और उस शख्स ने भी अनवी का नंबर सेव कर लिया। इसके बाद अनवी कबीर की बताई दूसरी जगह जाने लगी। हालांकि अनवी का मन नहीं हो रहा था वहां से जाने का, क्योंकि वो कुछ देर और कबीर को देखते रहना चाहती थी। मगर फिर उसने सोचा, यार अनवी, अब ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है, वरना कबीर तेरे बारे में क्या सोचेंगे कि आज ही मिले हैं और मैं इनसे इतना फ्रेंडली हो रही हूँ जैसे कि इनकी दोस्त या गर्लफ्रेंड हो। ये सोचकर अनवी ने कबीर से बेमन से कहा, ठीक है, मैं चलती आपकी बताई जगह पर जाकर देख लेती हूँ, शायद मेरा काम वहां से हो जाए। तभी कबीर बोला, अरे वहां से पक्का आपका काम हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना, और मैं उसे कॉल करके बता दूंगा, जो वहां जॉब कर रहा है वो आपकी हेल्प कर देगा। इसके बाद अनवी वहां ऑटोमेटेड टेलर मशीन के गेट पर थोड़ा रुकी और रुककर अपने पीछे दूर खड़े कबीर को देखने लगी। उस वक्त कबीर का ध्यान अपने फोन में था और वो अपने फोन में कुछ कर रहा था। तभी अनवी ने पीछे मुड़कर एक नजर कबीर को देखा और फिर वो वहां से वापस आ गई और कबीर की बताई जगह पर जाने लगी। उधर मीना काफी देर से अनवी का इंतजार कर रही थी। तभी उसने अनवी को कॉल लगाई, जिसे वो एक मामूली मुलाकात समझ रही थी। शायद वही एक नई दास्तान की पहली कड़ी थी। नाम तो सिर्फ कबीर था, मगर अनवी को यूं लगा जैसे उस नाम ने उसकी पूरी कहानी ही छू ली हो। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ने भले काम ना किया हो, लेकिन दिल के सिस्टम में कुछ जरूर एक्टिवेट हो गया था।